हेलो माय टॉरस, इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस मुझे नहीं पता आज ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं रीडिंग्स में। इवन मैंने जो प्रीवियस रीडिंग की थी उसमें भी ऐसा ही था कि बिट्रेल आ रहा है। तो मतलब आपको जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो दिखाता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बिट्रे यू। तो यूनिवर्स आपको वो सिग्नल दे रहे हैं कि आपको सावधान रहना है ऐसे सारे लोगों से जिनके इंटेंशन प्योर नहीं है आपके लिए, और आपको वो अपनी अपनी खुद की एनालाइजिंग स्किल से उस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको फ़िल्टर आउट कर देना चाहिए, स्पेशली दिस पार्टनर अभी जो, क्योंकि अगर जिनका न्यू रिलेशनशिप है तो फिर उनको उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं ये वो नहीं है, इनका इंटेंशन प्योर नहीं है। एक तरीके से इनकी विलिंगनेस वो नहीं है, बस ये कुछ दिखा रहे हैं आपको चीज़ों को करने के लिए। तो आपको बस एक चीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से साइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं एंड वो आपको भी बना रहे हैं। ऑल्दो आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, आपको पता है कि अगर कोई आपके साथ थोड़ा सा भी धोखा करने की कोशिश करेगा, डिसेप्टिव होने की कोशिश करेगा, आप उस इंसान को पकड़ लोगे, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। आपको क्या करना है, उनके साथ में कम्युनिकेशन करना है। अगर आपको चीज़ें आगे लेके जानी है तो फिर आप उनसे सॉर्ट आउट करें, अगर आपको नहीं लेके जानी है तो फिर आप उसको छोड़ दें। लेकिन बिफोर ब्लेमिंग योर सेल्फ, ट्राई टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन कि वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस थिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना फॉर योर इमोशंस, क्योंकि हर किसी को ये राइट है कि वो अपने इमोशंस क्लियर करके चले और किसी की भी गलती या फिर इंटेंशंस या फिर एविल इंटेंशंस में ना फंसे। तो आपके लिए भी आज के यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपको नहीं फंसना चाहिए, और आपको आने वाले जो टाइमिंग है उसके लिए भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ठीक है लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। यहाँ पे यूनिवर्स वो भी आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। तो मूव साइलेंटली एंड क्विकली, ठीक है, वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कोई इंसान आपके साथ डिसेप्टिव हो रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अगर आप उसको पकड़े जा रहा है और कोई बहुत बड़ी बात है जहाँ पे आपकी बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है या फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ को जाने देना चाहिए। लेट गो दिस एनर्जी, लेट गो दिस पर्सन, नो मैटर वॉट, बिकॉज फिर ये आपको कभी भी कन्फेस नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी गलती है जिसको आप माफ़ कर सकते हो और रिकन्सिडर कर सकते हो तभी करना, और अदरवाइज़ मत करना, क्योंकि साफ सिग्नल दिखाई दे रहा है कि जो इंटेंशंस हैं वो प्योर नहीं है। जब इंटेंशंस प्योर नहीं है तो फिर आप कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते हो। लेकिन उन लोगों के केस में जहाँ पे कोई छोटी मोटी सी गलती, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना है, आपको उसे एज अ बिट्रेयल नहीं लेना है। आपको चीज़ों को समझना है कि क्यों उस इंसान ने ऐसा स्टेप लिया होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीज़न कि वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग विथ यू। तो आपको वो चीज़ पे ध्यान भी देना है, उनकी बात भी ध्यान से सुननी है, उनका पर्सपेक्टिव भी समझना है कि ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से चीज़ें सोच लेते हैं लेकिन हो सकता है उनके पास कोई एक बहुत सॉलिड रीज़न हो। और अगर ऐसा है तो अगर कोई वो प्रॉब्लम में फंसे हैं तो फिर दिस इज़ योर ड्यूटी एज अ पार्टनर कि आप उनको उनके जहाँ पे भी वो फंसे हैं उस चीज़ से आप बाहर निकालो। आप लोगों को साथ में आना चाहिए और उस चीज़ पे काम करना चाहिए एज अ टीम वर्क। और अगर आप एज अ टीम वर्क काम करोगे तो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, वो सॉर्ट हो जाएगी, और आपके जो इंटेंशंस हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे, और आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी क्रिएट हो रही हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट हो रही हैं वो भी सॉल्व होते चले जाएंगे। इट इज़ जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से इस समस्या का क्या हल निकाल सकता हूँ और फिर मैं कहाँ पहुँचूँगा, वो आपके पास चीज़ होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ठीक है होता है, देयर इज़ इवन अ चांस कि आप इस इंसान को जाने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसेप्शन और बिट्रेल की चीज़ है जो आपको अंदर से तोड़ के और झकझोर के रख देगी कि ये ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। और उसी बीच में, इस दौरान में, इस अपकमिंग एनर्जी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। आप अगर एक्सरसाइज का कोई रजीम है उसको फॉलो कीजिए, और साथ में आप अपने थॉट्स पे बहुत बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे भी थॉट्स आप सोच रहे हैं वही थॉट्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं को आप अपनी ऐसी ही एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसी गलती आपसे ना हो जाए कि कुछ और ना हो जाए। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे कि हाँ, अगर मैं
ठीक हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, तो वो सब कुछ ठीक होगा। आपको अपने आप को कनेक्ट करना है यूनिवर्स के साथ में, ना कि एक एज एन इंडिविजुअल एनर्जी काम करना है। जब कलेक्शन ऑफ एनर्जी होगा तो वो वैसे ही, जैसी चीज़ें आप चाहते हो वैसे ही होंगी और वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्टेशन होंगी और वही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।